गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है, लेक्चर टॉपिक है, वो क्या है? वेब फॉर्म फॉर्म कंट्रोल। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें पासवर्ड, जैसे मैं बताऊं आपको, पासवर्ड इनपुट करने का कंट्रोल बनाना है। मैं यहाँ पे आता हूं और हमें पासवर्ड के लिए कंट्रोल बनाना है। पासवर्ड के लिए कंट्रोल बनाने का मतलब कि अगर मैं स्टूडेंट लॉगिन पे जाता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया और साइड में आपको बटन दिख रहा है स्टूडेंट लॉगिन का, इस पे मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया। और क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ईमेल आईडी मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पासवर्ड जब टाइप करूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड विजिबल है क्या? पासवर्ड विजिबल नहीं है, और ये नहीं होना भी चाहिए। तो यही होना भी चाहिए। तो मुझे क्या करना है कि ऐसे कंट्रोल्स बनाने हैं। तो ऐसे कंट्रोल्स बनाने के लिए फिर से मुझे वही यूज करना पड़ेगा, क्या? इनपुट टाइप पासवर्ड। पासवर्ड के लिए क्या करोगे? पासवर्ड के लिए मैंने लिख लिया पासवर्ड, और इनपुट लिख लिया इनपुट टाइप की वैल्यू पासवर्ड। यहाँ पे रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ आता हूँ और देखो मैंने पासवर्ड के लिए जो भी टाइप किया पासवर्ड। अब इस पे क्लिक करने पे पासवर्ड शो हो रहा है, क्लिक करने पे पासवर्ड हाइड हाइड हो रहा है। ऐसे आप खुद से भी बना सकते हो। इनपुट पासवर्ड को शो और हाइड करने के लिए केवल क्लिक करने पे आपको टाइप की वैल्यू को चेंज करना होगा, और ये भी टास्क मैं जावास्क्रिप्ट में आपको कराऊंगा कि ये क्लिक करने पे कैसे शो हो रहा है, क्लिक करने पे कैसे हाइड हो रहा है। इसके लिए बैकएंड में क्या कोड किया गया है, ये सब कुछ आपको जावास्क्रिप्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये पासवर्ड के लिए कंट्रोल आपने बनाया है। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा इनपुट टैग, इनपुट में टाइप, टाइप में इतने सारे वैल्यू। चलो नए पेज पे आते हैं। इतना करने के बाद नए पेज पे आते हैं। नया पेज बनाता हूं मैं। demo15.html बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। तो अब हमें देखना है, देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट। बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट हम क्यों यूज करते हैं? जिसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। ड्रॉप डाउन लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करना है। कहने का मतलब यह है कि कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है। जैसे हमें मल्टीपल ऑप्शन से मल्टीपल सिलेक्शन करना है। कहने का मतलब यह है कि कोई कॉम्बो बॉक्स का मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मैंने एक वेबसाइट ओपन करी। ठीक है, वेबसाइट ओपन करी, इस पेज में आते हैं, और उसके बाद आने के बाद यहां देखो सेलेक्ट ट्रेनिंग नेम। यहां लिखा हुआ है सेलेक्ट ट्रेनिंग नेम। मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं और कुछ ऐसा कंट्रोल्स मुझे बनाना है। तो उसके लिए हम कॉम्बो बॉक्स, इसको बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये बनाने के लिए हम सेलेक्ट टैग यूज करते हैं। सेलेक्ट एक कंटेनर टैग है। सेलेक्ट टैग के अंदर जैसे ये जितने भी ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन टैग का यूज करेंगे। जैसे आपने लिस्ट पढ़ा था ना, लिस्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। 3 टाइप के टोटल लिस्ट होते हैं। तो आपको लिस्ट बनाना था तो यूएल टैग, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग यूज किया था, और उसके अंदर जितने भी लिस्ट आइटम लिखने थे एलआई टैग के अंदर लिख रहे थे। वैसे ही कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ये कॉम्बो बॉक्स है, इसको कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? सेलेक्ट टैग। यानी कि बाहर हमें सेलेक्ट टैग का यूज करना पड़ेगा, और जितने भी इसके अंदर ऑप्शन दिखाने हैं उसके लिए ऑप्शन टैग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलो आते हैं यहाँ पे और बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। हमने यूज कर लिया H1 टैग, या हमने केवल H1 लिखा, एंटर किया, टैग बन गया। ड्रॉप डाउन लिस्ट या कॉम्बो बॉक्स। अब हमें क्या करना है? कॉम्बो बॉक्स बनाना है तो हमें सेलेक्ट यूज करना पड़ेगा। मैंने लिखा सेलेक्ट और एंटर किया। देखो, सेलेक्ट और एंटर किया तो हमें अभी आईडी और नेम एट्रीब्यूट हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। या तो सेलेक्ट बना लो, और हम सेलेक्ट बनाने के बाद सेलेक्ट पेरेंट टैग है। सेलेक्ट जैसे यूएल था वैसे ओएल था, वैसे यहाँ पे पेरेंट क्या है? सेलेक्ट है। अब इसके अंदर जो भी ऑप्शन देना, जितने ऑप्शन देना चाहते हो वो रखोगे ऑप्शन टैग के अंदर। ऑप्शन लिखा, एंटर कर लिया। ठीक है, वैल्यू अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। वैल्यू हटा लिया। इतना करने के बाद हमें जो भी ऑप्शन देने हैं, जैसे मैंने कर लिया यहाँ पे कोई एक ऑप्शन ऐसे दे दिया, सेलेक्ट कोर्स। एक ऑप्शन मैंने ऊपर पहले यही देना चाहते हैं, सेलेक्ट कोर्स कर लिया, और हाइफन हाइफन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या करना है? जितने ऑप्शन आपको देने हैं उतने ऑप्शन दे सकते हो। ऊपर सेलेक्ट और सेलेक्ट की क्लोजिंग, इसके अंदर जितने ऑप्शन देना है। जैसे मैंने कर लिया कि मान लो समर ट्रेनिंग, हमने लिख दिया समर ट्रेनिंग। हमने लिख दिया विंटर ट्रेनिंग। हमने लिख दिया अप्रेंटिसशिप। जितने ऑप्शन देने, आईटी ट्रेनिंग। इतना करने के बाद यहाँ आते हैं
और देखो हमारा ये कॉम्बो बॉक्स बन चुका है। और ये आपने देखा कॉम्बो बॉक्स मैंने रन कराना है तो रन करना पड़ेगा, रन कर लेते हैं। गो लाइव सर्वर पे और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अच्छा ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड है। इसमें से बाय डिफॉल्ट पहला ऑप्शन सेलेक्टेड है। तो जैसे आप मुझे बता दो कि जैसे चेक बॉक्स में बाय डिफॉल्ट एक को चेक दिखाना था तो आप क्या यूज करते थे, चेक्ड एट्रीब्यूट का यूज करते थे। आपको रेडियो बटन में से बाय डिफॉल्ट एक को चेक्ड दिखाना था तो उसके लिए क्या यूज करते थे, चेक्ड एट्रीब्यूट यूज करते थे। वैसे ही यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्टेड। बाय डिफॉल्ट पहला ऑप्शन सेलेक्टेड आ रहा है, देखो कि सेलेक्ट कोर्स, हम चाहते हैं समर ट्रेनिंग वाला सेलेक्टेड हो। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप जिसको भी सेलेक्टेड दिखाना चाहते हैं उसके उसमें जाके आप सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज कर लेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट पहला वाला ऑप्शन सेलेक्टेड था, लेकिन मुझे सेलेक्टेड मान लो ये वाला हम चाहते हैं विंटर ट्रेनिंग सेलेक्टेड हो, या हमने दिखाना है पहला वाला यानी कि पहला ऑप्शन ये यानी कि बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्टेड हो अप्रेंटिसशिप वाला, तो आप सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। ये देखो दो एट्रीब्यूट और भी यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सेलेक्टेड है ना, सेलेक्टेड और चेक्ड एट्रीब्यूट भी आपने देखा इसमें, चेक्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे जैसे याद आएगा मैं यूज करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सेलेक्टेड दिखा दिया तो पहले ऑप्शन पहला वाला था सेलेक्ट कोर्स। अब देखो पेज को मैं रन करा रहा हूं तो यहाँ देखिए पेज को रन करा रहा हूं तो अब ऑप्शन कौन सा सेलेक्टेड है, तो अब ऑप्शन सेलेक्टेड है अप्रेंटिसशिप। तो जो जिसको भी सेलेक्टेड दिखाना है आप दिखा सकते हो। अच्छा चलो, हमें क्या करना है कि इसमें से हम सारे ऑप्शन को सेलेक्ट कर पा रहे हैं, इसमें सारे ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसको डिसेबल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मान लो कि हमारे यहाँ आईटी ट्रेनिंग में अभी एडमिशन बंद है या विंटर ट्रेनिंग में अभी एडमिशन क्लोज हो गया, इसमें हम एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि यूजर जो है विंटर ट्रेनिंग का ऑप्शन और आईटी ट्रेनिंग का ऑप्शन सेलेक्ट ना कर पाए, इसको डिसेबल करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का। क्या यूज करोगे, डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो डिसेबल्ड कर लिया तो अब ये यूजर इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। देखो मैंने यहाँ समर ट्रेनिंग सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ विंटर ट्रेनिंग सेलेक्ट करने का और नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आईटी ट्रेनिंग को ट्राई कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने का पॉसिबल नहीं है भाई साहब क्योंकि आपने इसको डिसेबल कर दिया है। चलो ये तो आपने देखा कि ये हमारा कॉम्बो बॉक्स है बेसिकली। अब ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो जब भी आपको इसके लिए बैकएंड की कोडिंग लिखोगे ना, जब भी आपको डेटाबेस में इसकी वैल्यू को सेव कराना होगा, और जब भी आप इसके मान लो कि ऑप्शन को समर ट्रेनिंग को सेलेक्ट किया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, समर ट्रेनिंग। आप आपने अप्रेंटिसशिप सेलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका टेक्स्ट होता है। कहने का मतलब कि समर ट्रेनिंग है तो समर ट्रेनिंग डेटाबेस में स्टोर होगा बटन पे क्लिक करने पे, अगर बैकएंड की कोडिंग आपने किया है। अगर अप्रेंटिसशिप मैंने सेलेक्ट किया और बटन पे क्लिक करने पे इसकी बैकएंड की कोडिंग मैंने करा है तो अप्रेंटिसशिप ये डेटाबेस में क्या स्टोर होगा, अप्रेंटिसशिप। इसकी वैल्यू हम चाहते हैं कि यूजर सेलेक्ट करे समर ट्रेनिंग और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाए, यानी कि एसटी शॉर्ट नेम हो जाए। तो अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, अगर ये आपने वैल्यू एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, ये वैल्यू एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर का टेक्स्ट होता है। यानी कि इसके लिए बैकएंड की कोडिंग करोगे तो इसकी वैल्यू गेट करोगे और इंसर्ट कराओगे तो इसकी वैल्यू इसके अंदर का टेक्स्ट होता है। लेकिन अगर वैल्यू एट्रीब्यूट यूज कर लिया है तो इसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ये होगी। और वैल्यू एट्रीब्यूट अभी आगे भी बताएंगे, जब वैल्यू एट्रीब्यूट डिटेल में हर टैग में बताएंगे। ठीक है, अगर मैंने यूजर से यहाँ पे भी वैल्यू सेट कर लिया, वैल्यू इक्वल कर लिया WT, यानी कि यूजर जब भी सेलेक्ट करेगा विंटर ट्रेनिंग तो उसका शॉर्ट उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये डिफाइन नहीं किया होता तो इसकी वैल्यू ये होती, डेटाबेस में बैकएंड की कोडिंग किया है तो इसके डेटाबेस में ये स्टोर होता है। लेकिन अगर WT कर लिया तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये हो जाएगी विंटर ट्रेनिंग सेलेक्ट करोगे लेकिन डेटाबेस में स्टोर क्या होगा, ये WT। क्लियर है ना। इस तरह वैल्यू आप सब में डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कर लिया APP, अप्रेंटिसशिप सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, उसका शॉर्ट नेम मान लो भेज दो APP। हमने आईटी ट्रेनिंग कर लिया तो हमने कर लिया इसकी वैल्यू कर लिया आईटीटी आईटी ट्रेनिंग। ठीक है, हाँ।
ऑप्शन का सब ग्रुप बनाना है। चलो अब उसके बाद वही बताने जा रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये सेलेक्ट देखा। अब ये सेलेक्ट में देखो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूं कि ये हमारा ऑप्शन है और छोटा सा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट था, तो ऐसे आपने बना लिया। आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।